आर्या और अनु की कहानी हमेशा से उतार चढ़ाव से भरी रही है। दोनों की किस्मत जैसे एक दूसरे से बार बार टकराती रही, कभी प्यार के इजहार के रूप में तो कभी गलतफहमियों के रूप में। लेकिन इस बार की मुलाकात ने न सिर्फ उनके रिश्ते की नई दिशा तय की, बल्कि पूरे परिवार को हिलाकर रख दिया। सुबह का समय था। मंदिर की घंटियों की आवाज पूरे वातावरण में गूंज रही थी। अनु अपने माता पिता की इच्छा से मंदिर आई थी ताकि वह अपने जीवन की परेशानियों से कुछ राहत पा सके। उसका मन बोझिल था क्योंकि परिवार में उसके रिश्तों को लेकर हमेशा चर्चा और विवाद होते रहे थे। वहीं दूसरी ओर आर्या भी उसी मंदिर में दर्शन करने आया था। अनु ने जैसे ही मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश किया, उसकी नजर आर्या पर पड़ी। दोनों की आंखें मिलीं और कुछ क्षणों के लिए समय जैसे थम गया। अनु की आंखों में सवाल थे और आर्या की आंखों में जवाब। अनु ने धीमी आवाज में कहा, तुम यहां? आर्या मुस्कुराया, पर उसकी मुस्कान में हल्की सी झिझक थी। हां, शायद भगवान चाहते थे कि हम दोनों फिर मिलें। उनकी बातचीत ज्यादा लंबी नहीं हुई, लेकिन दोनों की खामोशी बहुत कुछ कह रही थी। मंदिर की शांति में खड़े होकर उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था मानो पूरा संसार थम गया हो। आर्या ने आगे बढ़कर अनु के हाथों को थामा। अनु ने पहले तो विरोध करना चाहा, लेकिन उसके दिल ने उसे रोका। वह जानती थी कि यही वह पल है जब उसे अपने दिल की सच्चाई को स्वीकार करना होगा। भीड़ भाड़ के बीच लोगों ने भी देखा कि आर्या और अनु एक दूसरे के करीब खड़े हैं। धीरे धीरे यह खबर उनके परिवार तक पहुंची। जब दोनों परिवार मंदिर पहुंचे तो उन्होंने यह नजारा देखा। आर्या और अनु एक साथ एक दूसरे के हाथों में हाथ डाले खड़े थे। घर पहुंचने के बाद माहौल और भी गंभीर हो गया। परिवार के लोग हैरान और गुस्से में थे। आर्या की मां ने सबसे पहले आवाज उठाई, आर्या, ये क्या कर रहे हो तुम? हम इतने दिनों से तुम्हारे लिए सही रिश्ता ढूंढ रहे हैं और तुम सबके सामने अनु का हाथ पकड़कर खड़े हो गए। अनु के परिवार वाले भी पीछे नहीं रहे। उनकी मां ने कहा, अनु, तुम्हें शर्म नहीं आई? बिना हमारे कहे तुमने सबके सामने आर्या का हाथ थाम लिया। लोग क्या कहेंगे? रिश्तेदार क्या सोचेंगे? दोनों परिवारों का गुस्सा और चिंता जायज भी थी, क्योंकि समाज में इज्जत का सवाल था। लेकिन आर्या और अनु की आंखों में एक अडिग विश्वास था। उन्होंने निश्चय कर लिया था कि अब वे अपने रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे। अनु ने साहस दिखाते हुए कहा, मां, पापा, मैं मानती हूं कि आप लोगों ने हमेशा मेरे लिए सही सोचा है, लेकिन इस बार मेरा दिल कह रहा है कि आर्या ही मेरे जीवन का सही साथी है। मैं अब अपने दिल के खिलाफ नहीं जा सकती। आर्या ने भी अपने परिवार के सामने दृढ़ आवाज में कहा, मां, पापा, अनु सिर्फ मेरा प्यार नहीं है, बल्कि मेरी जिंदगी है। अगर मैं इसे खो दूं तो सब कुछ खो दूंगा। आपने हमेशा मुझे सिखाया कि सच्चाई के लिए खड़े रहना चाहिए, तो आज मैं वही कर रहा हूं। दोनों परिवारों में बहस तेज होती गई, लेकिन इस बहस में आर्या और अनु का आत्मविश्वास और भी मजबूत होता गया। परिवार की नाराजगी दिन ब दिन बढ़ती गई। आर्या और अनु दोनों ने कोशिश की कि सबको समझाया जाए, लेकिन परिवार के बुजुर्ग मानने को तैयार नहीं थे। उनकी नजरों में यह रिश्ता समाज की मर्यादाओं के खिलाफ था। अनु के भाई ने गुस्से में कहा, अनु, तुम्हें होश भी है? इस रिश्ते के कारण पूरे मोहल्ले में हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। लोग कहेंगे कि हमारी बेटी ने अपनी मर्जी से शादी कर ली और हम कुछ नहीं कर पाए। आर्या के पिता ने भी तल्खी से कहा, आर्या, ये सब बचपना है। प्यार मोहब्बत की बातें फिल्मी दुनिया में अच्छी लगती हैं, असली जिंदगी में नहीं। अगर तुमने जिद की तो हम तुम्हारा साथ छोड़ देंगे। यह सुनकर आर्या और अनु दोनों टूटने लगे, लेकिन उन्होंने हार मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने तय किया कि वे समाज की परवाह किए बिना अपने रिश्ते को मंजिल तक पहुंचाएंगे। कुछ दिन बाद आर्या ने अनु को बुलाया और कहा, अनु, हमें अब और इंतजार नहीं करना चाहिए। अगर हमने समय गंवा दिया तो परिवार हमें कभी एक नहीं होने देगा। हमें अपनी कहानी खुद लिखनी होगी। अनु ने उसकी ओर देखा और सिर हिलाकर सहमति जताई। उसके दिल में डर था, लेकिन प्यार उससे भी बड़ा था। दोनों ने मिलकर मंदिर जाने का फैसला किया, जहां पहली बार उनकी नजरें मिली थीं। वहां जाकर उन्होंने भगवान के सामने प्रण लिया कि चाहे दुनिया कुछ भी कहे, वे हमेशा साथ रहेंगे। जब यह खबर परिवार तक पहुंची तो घर का माहौल और भी उथल पुथल हो गया। दादी, जो अब तक चुप थीं, पहली बार बोलीं, तुम सब क्यों नहीं समझते? जब दो लोग सच्चे दिल से एक दूसरे को चाहते हैं तो उन्हें अलग करना पाप है। मैं आर्या और अनु का साथ दूंगी। दादी की बात ने माहौल बदल दिया। धीरे धीरे कुछ लोग पिघलने लगे, लेकिन कुछ अब भी अड़े रहे। इसी बीच मोहल्ले के लोग भी बातें करने लगे। किसी ने कहा, देखा, आर्या और अनु का रिश्ता तो सच्चे प्यार का सबूत है। तो किसी ने ताना मारा, ये आजकल की नई पीढ़ी है,
जिसे सिर्फ अपनी खुशी की परवाह है। अनु और आर्या ने इन सब बातों की परवाह नहीं की। उन्होंने अपना रिश्ता मजबूती से थामा और आगे बढ़ते गए। आखिरकार परिवार के सामने सच्चाई इतनी स्पष्ट हो गई कि उन्हें मानना पड़ा। उन्हें यह समझ आ गया कि अगर बच्चों की खुशी आर्या और अनु के साथ होने में है तो उन्हें अलग करना सही नहीं होगा। समापन के दिन जब आर्या और अनु परिवार के साथ मंदिर पहुंचे तो वही दृश्य फिर दोहराया गया। आर्या और अनु एक दूसरे का हाथ थामे खड़े थे, लेकिन इस बार परिवार की आंखों में नाराजगी नहीं बल्कि स्वीकार्यता थी। दादी ने आगे बढ़कर दोनों के माथे पर हाथ रखा और कहा, भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। तुम्हारा प्यार ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। मंदिर की घंटियां गूंज उठीं और ऐसा लगा मानो पूरे ब्रह्मांड ने उनके प्यार को आशीर्वाद दे दिया हो।